नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था एक स्ट्रेटजी के बारे में जो यूपीपीएससी आरओ एग्जाम को लेकर थी, हिंदी प्लस जीएस की। तो आप लोग को वो वीडियो काफ़ी पसंद आया और आप लोग आगे भी जानकारी पूछ रहे थे कि कैसे मन तैयार करने अब आगे के सब्जेक्ट्स या फिर टेस्ट कैसे लगाएं, आगे प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि पिछले वर्ष कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो पिछले वर्ष प्रश्नों की संख्या देखेंगे। अगर मैं इतिहास की बात करूँ, हिस्ट्री की बात करूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाले मिल रहे हैं, जो नया पैटर्न ऐड किया गया है। क्रोनोलॉजी के साथ साथ कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। वैसे तो मैं रात को 9 बजे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, फ्री में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन तो कॉमन है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, अगस्त प्रस्ताव कब आया। ठीक है, ये सारी चीजें, या कैबिनेट मिशन कब आया, ये क्रोनोलॉजी में लगाने को आते हैं। और अभी जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था पीसीएस वाला, उसमें भी आपने देखा ऐसे क्वेश्चन भरे हुए थे। तो क्या करिए, जो भी डेट है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की, वो एक जगह लिस्ट बना लीजिए। मतलब A3 साइज या A4 साइज का एक पेपर लीजिए और शुरुआत से यूरोपियन कंपनी का जो आगमन हुआ वहां से आप शुरू कीजिए। जैसे कि कब कंपनी आई, कंपनी ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कब शुरू की, या उनकी कंपनी की स्थापना बाहर कब हुई थी, यहाँ पर कब आए, वो जो एक डेट है वो क्रोनोलॉजी में लिखते जाइए। तो शुरुआत से जब आप क्रोनोलॉजी में या कालक्रमानुसार लिखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और वो बार बार आप जब रिपीट कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में एक जगह बैठ जाएगा कि ये घटना पहले हुई थी और ये घटना बाद में हुई थी। तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपके इजीली हल होने लगेंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स को, मतलब हिस्ट्री में जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं, जो मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न है, खासकर मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आरओ में, लेकिन यूपी पीसीएस में आपको तीनों पढ़ना होता है। तो आप इनकी पहले डेट लिखना शुरू कीजिए, तो क्रोनोलॉजी वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर स्टेटमेंट के लिए फिर आप क्या करेंगे, पूरे कंटेंट को डिटेल में पढ़ना शुरू कीजिए जहां से प्रश्न बनते हैं। और जो आपको नहीं याद है, सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को आप लिखना शुरू करेंगे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। हिस्ट्री की बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में कुछ टॉपिक आपको सबसे पहले तैयार कर लेने हैं। जैसे कि पार्ट्स जो हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, शेड्यूल्स हो गए, उनको तैयार कीजिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप संशोधन वगैरह और जो मूल स्रोत है जो संविधान का, कहाँ से कौन सी चीजें ली गई हैं, उनको भी तैयार कर लीजिए। इतने से आपके 50% क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो कि मैच करने के लिए आते हैं। फिर आपके क्वेश्चन आएंगे जैसे महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, इसके अलावा जो हो गया, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, या जो भी पद हैं, इनको लेकर के आपको देखना है कि इनकी सेवा शर्तें क्या हैं, कार्यकाल क्या है, कौन नियुक्ति करता है, किसे त्याग पत्र देते हैं। इनसे संबंधित जानकारी से प्रश्न बन जाते हैं। या फिर जो जजेस हो गए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक है, अब इनके बारे में आप देख लेंगे कि इनका कार्यकाल क्या है, इनकी नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है, उससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको अपने पद से किस प्रक्रिया से हटाएंगे, या संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, ये चीजें जो हैं इनसे स्टेटमेंट बन जाते हैं, तैयार रखेंगे। इसके अलावा और भी चीजें हैं, मैं आगे की वीडियोज में आपको बताती रहूंगी। ठीक है, कैसे आपको तैयारी करनी है, इन सब्जेक्ट के क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है जिनसे प्रश्न बन रहे हैं। देखिए, ये मैं कैसे आपको बता पा रही हूँ, सिर्फ पिछले पेपर्स को देख करके। तो आपको भी कोशिश करनी है, जब पेपर लगाने बैठिए पिछला, उसको सॉल्व करने, तो उससे समझिए कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं। ज्योग्राफी, यूपी जीके और एग्रीकल्चर वगैरह जो पढ़ना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं अगला भी वीडियो, इसका जो अगला पार्ट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सुझाव है कमेंट करके बताइए, या कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर करूंगी। धन्यवाद।